एक भयानक बाढ़ पूरे जंगल को निगल लेती है। बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, लेकिन कछुआ और कुछ जानवर बच जाते हैं। एक घना जंगल था, हरा भरा, शांत और खूबसूरत। उसी जंगल में एक छोटा सा कछुआ अपने छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही दूर उसे एक लोमड़ी खड़ी हुई मिलती है। अरे देखो, घड़ी वाला कछुआ आ गया। कछुआ खुद ही धीरे चलता है, अब घड़ी बांधकर क्या वक्त को पकड़ लेगा। ये सब ऊपर बैठी चिड़िया देख रही होती है। फिर वहाँ एक भालू भी आ रहा होता है। वो भी आकर रुक जाता है और लोमड़ी से कहता है, अरे पलटू लोमड़ी, क्यों बेचारे धीमान को डरा रहे हो? क्या तुम सिर्फ कमजोरों पर ही अपनी ताकत आजमाते हो? कभी हमें भी मौका दो अपनी ताकत दिखाने का। अरे नहीं बल्ली भाई, मैं तो धीमान से यूं ही मजाक कर रहा था। हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। पूछो धीमान से, क्यों धीमान, मैंने सही कहा ना? धीमान के कुछ कहने से पहले ही एक कौवा उड़ता हुआ आता है और कहता है, सुनो बल्ली, पलटू, धीमान और चिक्की चिड़िया महाराज ने तुम सभी को अभी बुलाया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जानवरों और पक्षियों को भी बुलाना है। इतना कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। फिर भालू लोमड़ी से कहता है, चलो पलटू लोमड़ी और धीमान, चलो चलते हैं, और तुम भी चलो चिक्की चिड़िया। इतना कहकर लोमड़ी, धीमान, चिक्की चिड़िया और भालू सभी जानवर मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। शेर के आदेश पर सभी जानवर एक जगह जमा हो जाते हैं, लेकिन हर कोई ये जानने के लिए बेचैन होता है कि किस लिए सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। फिर शेर सभी जानवरों से कहता है, सुनो, जंगल के सभी जानवरों, हमारे ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी है। हम सभी को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा, वरना हम सभी का अंत भी हो सकता है। इतना सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। फिर चीता आगे बढ़ता है और शेर से कहता है, महाराज, ऐसा क्या हो गया जो अब हमारी जान पर बनाई है? साफ साफ बताओ। आज सुबह ही 2 गिद्धों ने बताया कि कहीं दूर भयंकर बारिश के पड़ने से पानी का बांध टूट गया है और बांध का पानी हमारे जंगल की तरफ ही आ रहा है। इतना सुनकर भालू से भी रहा नहीं जाता। वो भी बोल पड़ता है, तो महाराज, क्या हमें जंगल छोड़ना पड़ेगा और हम सभी जानवरों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा? सुनो बल्ली, जंगल हमारा घर है, लेकिन हम सभी जानवर एक परिवार है। जहाँ हमारा परिवार होगा वही हमारा घर होगा। इतने में ही कौवा उड़ता हुआ सीधा शेर के पास आता है और आकर रुक जाता है। शेर कौवे से पूछता है, क्या हुआ कालू, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या खबर लाए हो, बताओ। महाराज, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। जल्दी बताओ, क्या खबर है? महाराज, तूफान और बाढ़ इसी तरफ आ रही है। हम सभी जानवरों को जल्दी ही जंगल को खाली करना होगा, नहीं तो सारे जानवर मारे जाएंगे। सुनो साथियों, हमें जंगल खाली करना होगा, क्योंकि हमारा सामना एक नहीं कई सारी मुसीबतों से है। और ध्यान रहे, सभी एक दूसरे की मदद करें। और सुनो, बाघ, जंगल खाली करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हुक्म महाराज, में पूरा जंगल खाली करवा दूंगा। और तुम भी सुनो चील। जी महाराज, बताइए मुझे क्या करना है। तुम पूरे जंगल में ये बात फैला दोगे, आज ही पूरे जंगल को खाली करना है। जी महाराज, मैं छोटे बड़े पक्षी जानवर सभी को ये बात बता दूंगा। कालू, अब तुम भी जाओ और बाढ़ और तूफान के हालात से हमें आगाह करो, जब तक हम जंगल को खाली करते हैं। ठीक है महाराज। अब सभी जानवर जंगल खाली करने की तैयारी करो। सारे के सारे जानवर जंगल खाली करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद कौवा अकेला ही बाढ़ को देखने आसमान में निकल पड़ता है। घने तेज बादल, बिजली की कड़काहट है। तभी बारिश की बूंदें टपकने लगती है और कौवा आसमान से नीचे उतरने लगता है। कौवा डरते डरते बाढ़ के करीब आता है और देखकर कहता है, अरे बाप रे, इतना भयानक बाढ़, इस बात से तो हमारा पूरा जंगल बह जाएगा। जल्दी जाकर महाराज को बताना पड़ेगा। चल बेटा, चल कालू, जल्दी चल। इसके बाद बाढ़ के हालात देखकर कालू वहां से चला जाता है और इधर शेर कुछ जानवरों को लेकर जंगल को खाली कर रहा होता है। सारे जानवर शेर के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ जानवर पहले ही जंगल खाली कर चुके होते हैं। इधर धीमान के धीरे चलने की वजह से 2 चील धीमान को उड़ाकर बाढ़ से बचा कर ले जाते हैं और धीमान भी बाढ़ के पानी से बच जाता है। शेर सभी जानवरों को लेकर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है
और सारे जानवर उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर आ जाते हैं। सभी जानवरों की जान बच जाती है। सारे जानवर खुश होते हैं। सभी जानवर एक साथ मिलकर एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आते हैं और सभी फिर से एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। कहते हैं ना, एकता में बहुत शक्ति होती है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई कमजोर कोई ताकतवर नहीं होता।